हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी का एक बार फिर से सिलसिला हो गया है शुरू, और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने एक नए सेशन की तैयारी के लिए आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है आज है वेडनेसडे और आज अपनी जाती है एक अच्छी सी क्लास। और इस क्लास में आज हम केमिस्ट्री के करने वाले हैं वो टॉपिक जिनको हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था। हमने इससे पहले पढ़ा था सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम था क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। और आज उसी के क्रम में बेटा आज उसी से रिलेटेड BBIQ लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, जहां पर हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड से बनने वाले अपने बिहार बोर्ड में सारे MCQ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए भाई, आज की इस सेशन की करते हैं शुरुआत। बिना समय को बर्बाद किए हुए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम नजर डालें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन कुछ यूं है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और द एमॉर्फस सॉलिड। इसमें से कौन एक ऐसा है जो कि नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस सॉलिड है। नॉन क्रिस्टलाइन बोलो या एमॉर्फस बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपको पता है जो नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड है, इनके कुछ एग्जाम्पल फिक्स है। मैंने बता रखा है कि इनके जो एग्जाम्पल है बेटा कुछ फिक्स है। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, ग्लास। दूसरा एग्जाम्पल कोई भी पॉलीमर, कोई भी क्या हो सकता है बेटा, पॉलीमर। तीसरा PVC, और फोर्थ नंबर पे मैंने इसका बताया था एग्जांपल, बड़ा सॉलिड एग्जांपल था, क्वार्ट्ज ग्लास। क्या बेटा, क्वार्ट्ज ग्लास। ये चार एग्जांपल होते हैं किसके बेटा, एमॉर्फस सॉलिड के। और इसी का एक एग्जांपल बनता है बेटा रबड़। रबड़ बोले तो पॉलीमर के अंतर्गत आता है, लेकिन मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छे से पता नहीं। तो आपको पता है यहाँ पे जो डायमंड है बेटा, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जबकि यहाँ पे रबड़ दिख रहा है, तो रबड़ क्या हो जाएगा बेटा, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। और कॉमन सॉल्ट बोले तो NaCl जो होता है, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर C। देख रहे हो कितना क्वेश्चन आसान था। देख रहे हो बेटा कब आया है, 2021 A में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो कितने लल्लू लल्लू से क्वेश्चन अपने यहाँ पूछे जाते हैं बिना समय को बर्बाद किए। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। फिर से वही क्वेश्चन है, कौन सा एक एमॉर्फस सॉलिड है। देखो 2017 में भी आया, 2021 में भी आया है। तो बेटा देखो क्वार्ट्ज ग्लास यहाँ पे दिख गया। अगर क्वार्ट्ज ही केवल दिया होता, क्वार्ट्ज, तो आप समझ जाते बेटा केवल क्वार्ट्ज लिखा है, इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन है। लेकिन अगर वहां पे हम देखें बेटा क्वार्ट्ज ग्लास आ जाता है, क्वार्ट्ज ग्लास, तो अभी मैंने बताया कि ग्लास जैसे लगेगा तुरंत तुम इस पे किस पे टिक करोगे बेटा, एमॉर्फस पर टिक करोगे, और इसका सही आंसर B बन जाएगा। बाकी ग्रेफाइट हुआ, क्रोम हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर B। चलो बेटा नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन अपने आप में क्या है, कह रहे हैं द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। बताओ जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो किसकी वजह से होता है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। अब इसका कारण क्या होता है बेटा, तो इसका कारण होता है क्या बेटा, रेगुलर अरेंजमेंट। क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट किसका बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इन क्या बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो कहेंगे अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। सही आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर इसका सही हो जाएगा B। तो बिना सोचे समझे B पे टिक कर लो। एक क्वेश्चन और आपका सॉल्व हो गया। इसी क्रम में बेटा थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलेंगे। नया क्वेश्चन अपने पास आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एमॉर्फस सॉलिड। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, 2020 में आया भी है कि एमॉर्फस सॉलिड क्या है। एमॉर्फस सॉलिड से जो अपना बिहार बोर्ड है ना बेटा, इसको बड़ा प्रेम है। एमॉर्फस सॉलिड से दबा दबा के क्वेश्चन पूछेगा और सेम सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। फिर से देखो एग्जांपल क्या बनेगा, ग्लास। ग्लास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो बेटा। नया क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन फिर से आया क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्वेश्चन को घुमा दिया, एमॉर्फस की जगह क्रिस्टलाइन पूछा। जब भी तुम्हें क्रिस्टलाइन पूछेगा ना बेटा, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर याद रखो। क्रिस्टलाइन में पहला डायमंड आपसे दिया जाएगा क्या दिया जाएगा, डायमंड। दूसरा क्या दिया जाएगा बेटा, ग्रेफाइट। तीसरा आपको क्या दिया जाएगा बेटा, तीसरा आपको दिया जाएगा H2O सॉलिड।
H2O क्या दिया जाएगा, सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइस। चौथा क्या होगा, CO2 डायरेक्ट इज कॉल्ड, CO2 सॉलिड, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं बेटा, ड्राई आइस। फिर एग्जाम्पल में तुमको मिल जाएगा NaCl, क्या मिल जाएगा बेटा, NaCl मिल जाएगा। ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं किसके बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। इसी क्रम में एक सिलिकॉन कार्बाइड भी दिखता है SiC, तो ये भी याद रखना, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो बेटा डायमंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ग्लास जो होता है एमॉर्फस होता है, रबड़ भी क्या है, एमॉर्फस। इसलिए सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद रखो बेटा, अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें या क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें या FCC यूनिट सेल की बात करें, तो इन सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा, 12 होती है, याद रख लेना। और जबकि अगर मैं SCC की बात करूं या बेटा BCC की बात करूं, तो SCC की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, BCC की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 8 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं बेटा, चेक करो। टोटल अगर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं बेटा 7। कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और इस 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में 14 टाइप की लैटिसेस एग्जिस्ट करती हैं। और इन 14 टाइप की लैटिसेस को हम लोग नाम देते हैं बेटा ब्रेवियस लैटिसेस। क्या बोलते हैं बेटा, इनको नाम देते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। क्या नाम देते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। तो सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं एटम, क्या लिखा है, द एटम दैट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ BCC यूनिट सेल। एक एटम जो BCC यूनिट सेल के सेंटर पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है बेटा, BCC के यूनिट सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। शेयर विद द हाउ मेनी यूनिट सेल, जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है वो कितने यूनिट सेल को शेयर करता है। तो याद रखो बेटा, वो केवल और केवल एक यूनिट सेल को शेयर करता है। कितने यूनिट सेल को बेटा, एक यूनिट सेल को शेयर करता है, याद रखो। लेकिन अगर वही एटम फेस सेंटर पे होता, अगर वही एटम कहां पे होता, फेस सेंटर पे होता, तो टोटल कितने को टच करता, तो 2 यूनिट सेल टच करता। अगर वही एटम कॉर्नर पोजीशन पर होता, तो कॉर्नर पोजीशन वाला जो एटम होता है वो टोटल 8 यूनिट सेल को टच करता है। कितने, 8 यूनिट सेल को टच करेगा। अगर एटम यही कहां पे प्रेजेंट है बेटा, एज पे प्रेजेंट होता है, तो ये टोटल टच करता है 12 को। 12 यूनिट सेल को क्या करता है बेटा, टच करता है। 12 नहीं बेटा, 12 नहीं 4 को टच करेगा यार, 4 को टच करेगा, याद रखो। टोटल 4 यूनिट सेल को क्या करेगा बेटा, टच करेगा। तो सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथियों जल्दी से आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सल्फाइड आयन इन जिंक ब्लेंडे। जिंक ब्लेंडे में सल्फाइड आयन की अरेंजमेंट कैसा है, सिंपल क्यूबिक होता है, SCP होगा, BCC होगा, SCP होगा। तो प्यारे बच्चों इसको याद रखो, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसका अरेंजमेंट होता है FCC टाइप का। प्यारे बच्चों नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नया क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से। आपको पता है जो डायमंड है या फिर जो सिलिकॉन कार्बाइड है, कह सकते हो जितने भी कोवैलेंट सॉलिड है, जितने भी क्या होते हैं बेटा, कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं की जा सकती, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती इसका मतलब बैड कंडक्टर है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक क्या बेटा एक्सेप्शन, उसका नाम है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, किसकी वजह से हो सकती है बेटा, तो याद रखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए बन जाएगा। ठीक है प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथियों जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। नया क्वेश्चन है, इन अ कोवैलेंट सॉलिड द पार्टिकल विच ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट। कह रहे हैं जो लैटिस पॉइंट होता है ये किसके थ्रू ऑक्यूपाइड होता है, तो आप सभी को पता है लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसमें प्रेजेंट होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, या बेटा क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये इन्हीं के थ्रू क्या होता है बेटा, ऑक्यूपाइड होता है। ये इन्हीं के थ्रू क्या होता है बेटा, ऑक्यूपाइड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें कह रहा है इन अ कोवैलेंट सॉलिड द पार्टिकल विच ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रहा है। यहाँ पे इन अ कोवैलेंट सॉलिड द पार्टिकल
विच ऑक्यूपाई द लेटेस्ट पॉइंट, ओ माय गॉड, कोवैलेंट सॉलिड की बात है बेटा। तो कोवैलेंट सॉलिड की अगर बात करते हैं तो कोवैलेंट सॉलिड में लेटेस्ट पॉइंट में कौन जाता है बेटा, एटम। लेटेस्ट पॉइंट में कौन जाता है बेटा, एटम जाते हैं, याद रखना इस पॉइंट को। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता तो मॉलिक्यूल जाता, क्या जाता बेटा, मॉलिक्यूल। अगर बेटा आयनिक सॉलिड होता तो क्या चला जाता, आयन। सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए बन जाएगा। चलो बेटा नए क्वेश्चन की तरफ मूव करो। नया क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब किस टाइप का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैटायन और एनायन के थ्रू बनता है। तो कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, एनायन पे। इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में क्या कहते हैं, आयंस। और आयंस के थ्रू जो सॉलिड बनता है दैट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। इसे क्या कहते हैं बेटा, आयनिक सॉलिड। एग्जांपल याद करो इसका, इसका एग्जांपल है NaCl। आपको पता है यहाँ पे Na+ होता है, Cl क्या होता है बेटा, माइनस। Na+ होता है, Cl क्या होता है, माइनस। और इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। बिना सोचे बिना समझे डी पे टिक कर देना है, डी पे क्या कर देना बेटा, टिक कर देना है। नए क्वेश्चन की तरफ मूव करो बेटा। नया क्वेश्चन अपने आप में क्या है, कह रहे द विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी कौन सा सॉलिड शो करता है बेटा, तो याद रखो एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एन आइसोट्रोपिक क्या होते हैं बेटा, नेचर के होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या आता है बेटा, सबको पता है। आयनिक सॉलिड आ सकता है, मेटेलिक सॉलिड आ सकता है, और क्या आ सकता है बेटा, मेटेलिक सॉलिड आ सकता है, कोवैलेंट सॉलिड आ सकता है, और क्या आ सकता है बेटा, और क्या आ सकता है बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड आ सकता है। ये चार के चारों आ सकते हैं बेटा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ग्लास, बेरियम क्लोराइड, वुड और पेपर। तो बेटा आप सभी को पता है ग्लास जो होता है ये एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। वुड भी कैसी है, एमॉर्फस सॉलिड है। पेपर भी कैसा है बेटा, एमॉर्फस सॉलिड है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर बी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दैट इज बेरियम क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा, दैट इज बेरियम क्लोराइड, जो कि एक टाइप का आयनिक सॉलिड है, जो कि एक टाइप का क्या है बेटा, आयनिक सॉलिड है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। भाई नया क्वेश्चन क्या है, कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का फार्मूला होता है NaCl। NaCl किससे मिलकर के बना होता है, Na+ और Cl- आयन से मिलकर के बना है। इसलिए बेटा ये कैसा है, आयोनिक सॉलिड है। ये किस टाइप के सॉलिड का एग्जांपल है बेटा, आयोनिक सॉलिड है। आइस की बात करते हैं तो आइस जो होता है वो H2O होता है, दैट इज सॉलिड, और ये मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्वार्ट्ज की बात कर लो बेटा तो ये होता है कोवैलेंट सॉलिड। मैंने अभी बताया था कोवैलेंट सॉलिड के एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड और क्वार्ट्ज। जो ड्राई आइस होता है इसका फार्मूला होता है CO2 सॉलिड। और बेटा ये कैसा होता है, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये कैसा है बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने एग्जाम में बार बार आते हैं और देखो काफी बार पूछे भी गए। नया क्वेश्चन है, आयोडीन क्या है। आयोडीन होता है I2। अब कह रहे हैं I2 जो होता है ये किस टाइप का सॉलिड है, ये तो एक मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड एक दूसरे से किस फोर्स के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, तो अगर तुमसे फोर्स पूछा जाए, बाइंडिंग फोर्स, तो आप बताओगे बेटा कि इसका जो बाइंडिंग फोर्स है उसका नाम क्या है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स हो जाएगा। भाई नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नया क्वेश्चन है, आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। भाई जो आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में किसके थ्रू हेल्ड होते हैं। भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी मैंने बताया था लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये क्या होता है, बंधा होता है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट एन आइसोट्रोपी। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया बेरियम क्लोराइड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो कि बेरियम क्लोराइड एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। प्यारे बच्चों जो ग्रेफाइड है वो क्या है, ग्रेफाइड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है। तो ग्रेफाइड की अगर बात करते हैं तो ग्रेफाइड हमारा कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल होता है, ठीक है। ये कैसा है बेटा, ग्रेफाइड जो होता है कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। प्यारे बच्चे इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है, एन आइसोट्रोपिक होते ही है, हार्ड भी होते हैं, डेंस भी होते हैं, क्या नहीं होते, आइसोट्रोपिक नेचर के नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो बेटा। नया क्वेश्चन है, सॉलिड विच डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड। जो सॉलिड्स होते हैं जो कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में दिखाते हैं वो कौन से सॉलिड होते हैं बेटा, वो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड,
ये कैसे सॉलिड होते हैं बेटा, ये होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और ये जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये किस तरीके के नेचर के होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। तो इनको कहोगे आइसोट्रोपिक सॉलिड। क्या बोलोगे बेटा, आइसोट्रोपिक सॉलिड। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोट्रोपिक, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एनाइसोट्रोपिक। ठीक है। सॉलिड वी डू नॉट शो, वी डू नॉट शो, अरे बाप रे, जो नहीं शो करता है बेटा, जो नहीं शो करता है वो कैसा होता है, वी डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्डर, नहीं होता बेटा, एनाइसोट्रोपिक सॉलिड। क्या बोलोगे, एनाइसोट्रोपिक। क्षमा प्रार्थी भाई, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। नया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट द कोवैलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड। सॉलिड में कौन सा कोवैलेंट क्रिस्टल शो करता है, कोवैलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड, सॉलिड में कौन सा कोवैलेंट क्रिस्टल शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट द कोवैलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट। कोवैलेंट तो बेटा सिलिकॉन जो होता है ना, कोवैलेंट फॉर्म करता है। ठीक है यार, सिलिकॉन क्यों जाएगा बेटा, एक मिनट, आयोडीन, कोवैलेंट पूछा है यार, मैं तो कंफ्यूज कर दिया यार। कोवैलेंट पूछा है, कोवैलेंट में क्या आता है बेटा, एटम से मिलकर के बना होना चाहिए, और एटम से मिलकर के क्या बनेगा, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन में क्या होते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, नए टाइप का क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास आया है, कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, आइसोट्रोपिक नेचर नहीं है, तो बेटा इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, दैट इज आइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कौन सा कथन सही है, किसके लिए बेटा, क्वार्ट्ज ग्लास के लिए। तो अगर हम क्वार्ट्ज ग्लास की बात करते हैं तो ये होता है एमॉर्फस सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। तो कह दो सेम इन ऑल डायरेक्शन। सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर 8 सही हो जाएगा। नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा। नया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो पहला ही गलत है, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सही आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड कौन सा है बेटा, जल्दी से बताओ। ये SO2 सॉलिड है, I2 है, डायमंड है। तो सबको पता है जो डायमंड होता है ये क्या होता है, ये जो अपना डायमंड होता है बेटा ये नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम चर्चाओं को यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप कि आपकी इन सारे टॉपिक्स के जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के टॉपिक्स थे उनके सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से जाकर के भाई इस वीडियो को देख लो और अच्छी तरीके से वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना कैसी रही आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।